लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ग्रैंडफादर ने एमी को आज रात के विला को संभालने का इंचार्ज बना दिया था और फिर उसके बाद सभी लोग सोने चले जाते हैं। इधर एमी थोड़ी रात होने के बाद मन ही मन सोचता है, लगता है सब लोग सो गए होंगे और मेरा काम करने का टाइम आ चुका है। इसके बाद वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। फिर वो ग्रैंडफादर के रूम के बाहर आकर उन्हें देखने लगता है। फिर एमी धीरे धीरे से बढ़कर ग्रैंडपा के पास जाता है और उनके बगल में रखी हुई चाबी को उठाने वाला होता है। तभी अचानक से ग्रैंडपा की आँख खुल जाती है। ये देखकर ग्रैंडपा चिल्लाते हुए कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? उन्हें जगता हुआ देखकर एमी थोड़ा डर जाता है और उन्हें तेज का घूंसा मारता है, जिससे ग्रैंडपा नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर एमी वहाँ से भागने लगता है। तब ग्रैंडपा उड़ते हुए चिल्लाते हैं, एमी तुम एक नंबर के बास्टर्ड हो, आखिर तुम चाबी लेकर करना क्या चाहते हो? जल्दी से चाबी को लेकर आओ। लेकिन एमी उनकी बात नहीं सुनता और वो वहाँ से भागने लगता है। उनके शोर को सुनकर वहाँ के सभी लोग जग जाते हैं और वो ग्रैंडपा के पास आकर पूछते, ग्रैंडपा क्या हुआ? इधर हम ग्रैंडपा को देखते हैं जिनकी एक आंख सूज गई थी और वो दर्द में कहते हैं, इमी ने चाबी को चुरा लिया है, जो कि आर्मरी की चाबी है, जल्दी से उसे पकड़ो। ये सुनकर वहाँ के सभी लोग भागने लगते हैं इमी को पकड़ने के लिए। फिर जैंग भी चिल्लाते हुए इमी को रुकने के लिए बोलता है, लेकिन इमी उसकी बात नहीं सुनता और वो भागते हुए रास्ते में जितना भी सामान आता है वो उन्हें गिरा देता है, ताकि वो सभी वहीं पर ब्लॉक हो जाए और उसे पकड़ ना पाए। ये देखकर जैंग और उसके साथी वहीं पर रुक जाते हैं। फिर जैंग गुस्से में कहता है, आखिर वो इमी क्या करने वाला है? इधर इमी भागते हुए मेडिकल रूम के पास जाता है और उसे देख कर रुक जाता है। फिर वो बोलता है, लगता है मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए। अब हम देखते हैं एमी मेडिकल रूम में होता है, जहाँ उसका दोस्त चोंग, जो कि पहले ही ज़ॉम्बी बन गया था, वहाँ पर लेटा हुआ था। ये देखकर एमी थोड़ा डरता है और वो धीरे से उसके हाथ को पकड़ने का ट्राई करता है, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी चिल्लाते हुए उसके हाथ पर अटैक कर देता है। लेकिन एमी जल्दी से पीछे हट जाता है और वो मनी मन सोचता है, आखिर इसके नोट ढीले कैसे हो गए? हमने तो इसको कस के बांधा था, लेकिन फिर भी इसका एक हाथ खुला हुआ है। अगर मैं जल्दी से नहीं हटता तब तो मेरा काम तमाम यहीं पर हो जाता। फिर वो थोड़ा सोचकर एविल स्माइल करते हुए कहता है, परफेक्ट, अब मुझे इसे खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चलो थोड़ी सी मेरी मुसीबत कम हो जाएगी। इधर जैंग और उसके साथी वहाँ पर भाग कर आ रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में चोंग मिलता है, जो कि मेडिकल रूम से बाहर आ गया था। इसका मतलब इमी ने उसे आजाद कर दिया था ताकि वो उन सभी को मार दे। इधर जैंग चोंग को देखकर मनी मन सोचता है, उस बास्टर्ड इमी ने चोंग को मेडिकल रूम से आजाद कर दिया ताकि ये हमें मार सके। क्या इमी हमें मारना चाहता है? आखिर वो ऐसा करना क्यों चाहता है? फिर ग्रैंडपा बोलते हैं, शिट, मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो ये में इतना बाशर निकलेगा, वो तो मेरी उम्मीद से भी बहुत तेज निकला। ये सुनकर लिली बोलती है, ग्रैंडपा अब हम क्या करें? हमें उसे वेपन से रोकना होगा, लेकिन हमारे सारे वेपन्स तो आर्मरी में बंद है और उसकी चाबी उसके पास है। तब ग्रैंडपा कहते हैं, कोई बात नहीं, हम सबको मिलकर उसे कैसे भी करके रोकना होगा और फिलहाल में हमें इस ज़ॉम्बी को वापस से मेडिकल रूम में डालना होगा, नहीं तो ये जब तक बाहर रहेगा उतना ही हमारे पास खतरा रहेगा। फिर वो जैंग और मोटू को बुलाते हुए कहता है, फैल जाओ, हमें कैसे भी करके इसे पकड़ना ही होगा। याद रखना, जियांग ने हमें जैसा सिखाया था उसी टेक्निक का यूज करो और हो सके तो चौकन्ना रहना, नहीं तो ये ज़ॉम्बी तुम्हें काट लेगा। उनकी बातें सुनकर ग्रैंडपा, जैंग और उनके सभी साथी उस ज़ॉम्बी पर पीछे से अटैक कर देते हैं और फिर वो धीरे धीरे बढ़कर उस ज़ॉम्बी के गले को पकड़ लेते हैं। जैंग उस ज़ॉम्बी के जैसे ही गले को पकड़ता है वैसे उसके दोनों हाथ को मोटू और लिली पकड़ लेती है। तब ग्रैंडपा मेडिकल रूम को खोलते हुए कहते हैं, जल्दी से इसे रूम में लेकर आओ और जैसा हमने पहले इसे बांधा था वैसे इसे बांध दो। अब वो सब कैसे भी करके उसे मेडिकल रूम में डाल देते हैं और वो दरवाजा बंद कर देते हैं। उस ज़ॉम्बी को अंदर देखकर ग्रैंडपा को थोड़ा चैन की सांस आती है और वो मनी मन सोचते हैं, क्या मुझे अकेले ऐसा ही फील हुआ? मुझे लगा हमने उस ज़ॉम्बी को बड़े आसानी से पकड़ लिया, कहीं ये उस ट्रेनिंग का तो फायदा नहीं है जो हमें जियांग ने इतने टाइम से करवाया था। फिर ग्रैंडपा दूसरी साइड देखते हुए कहते, शिट, हमने यहाँ पर अपना टाइम बहुत ही वेस्ट कर दिया। वो बास्टर्ड तो अब तक आर्मरी तक पहुंच चुका होगा और उसने वेपन्स को निकाल भी लिया होगा। तभी वहाँ पर इमे की एंट्री होती है, जिसके हाथ में वेपन होता है और वो गुस्से में कहता है, क्या कहा तुमने? तुमने अभी मुझे बास्टर्ड कहा? जियांग ने हमारी जान बचाई है और तुम उसे धोखा दे रहे हो, क्या यही तुम्हारा ईमान है? ये सुनकर इमे गुस्से में कहता, ईमान? आखिर ये क्या होता है? उसने हमारी एक बार जान बचाई है और वो अपने आप को इतना बड़ा समझ रहा है। बेशक उसने हमारी जान बचाई है, लेकिन अब हम उसके गुलाम बन चुके हैं, वो भी जिंदगी भर। ये सुनकर ग्रैंडपा बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इतना भी सिखाने के बाद समझ नहीं पाते, उनका नेचर ही ऐसा होता है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर मोटू भी उसे मना करता है ऐसा करने के लिए। अब हमें रूम के अंदर ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है, जो कि दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था और उसके हाथ में एक ब्लेड जैसी चीज को दिखाई जाती है। हम देख सकते हैं कि वो ज़ॉम्बी इमी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। अब वो ना जाने क्या करने वाला है ये तो नहीं पता, और इसी के साथ ये सीन यहीं पे कट होता है। अब हमें नेक्स्ट सीन वहीं का दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग उन पुलिस वालों के साथ था। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जियांग को एक मेंशन में पहुंचना था। तब पुलिस वाला कहता है, अगले चौराहे पर तुम्हें वो मेंशन मिल जाएगा और हाँ, आगे बहुत सारे ज़ॉम्बी है, तो प्लीज केयरफुल रह के जाना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे म्यूटेंट भी
हो सकते हैं। फिर वो कहता है ठीक है, अगर तुम पहुंच जाओ तो तुम हमें वापस से मिल सकते हो, वो भी इस गार्डन पे। हम सब इसके बगल वाले बिल्डिंग में ही तुम्हारा वेट करेंगे, जिस बिल्डिंग का नंबर है 8। और जब तुम आओ तो पीछे वाले गेट से आना, ना कि मेन एंट्रेंस से, ठीक है? ये बात याद रखना। ये सुनकर जियांग खुश होते हुए यस में जवाब देता है और वो थम्स अप दिखाकर वहां से जाने लगता है। ये देखकर पुलिस वाले के साथ वाला बंदा बोलता है, क्या हमें उसके साथ नहीं जाना चाहिए? उसने हमारी बहुत ही हेल्प की है और वो अकेले ज़ॉम्बीज़ का सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तब पुलिस वाला कहता है, हमें नहीं पता आखिर उस मेंशन में कितने सारे ज़ॉम्बीज़ है, इसलिए हमें केयरफुल रहना होगा। और तुम्हारा बेटा भी है, तो मैं तुम्हारी जान को खतरे में डाल नहीं सकता। उस मेंशन में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मिल सकते हैं और वहाँ पर बेशक म्यूटेंट्स भी होंगे, और हम उनसे टकरा गए तो पक्का हम सब मारे जाएंगे, इसीलिए हमारा ना जाना ही ठीक रहेगा। ये सुनकर दूसरा आदमी बोलता है, इसका मतलब ये बच्चा भी मौत की तरफ ही जा रहा है। तब पुलिस वाला कहता है, मैंने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो मेरी बात को मानने को तैयार नहीं है, और मुझे बताने में शर्म आ रही है कि उसके पास मेरे से बहुत ज्यादा स्किल्स है और वो एक स्किलफुल गाय है, इसलिए वो ज़ॉम्बीज़ को आराम से संभाल लेगा। अब हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। फिर हमें टैंक को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि सैंक्चे ने अपना काम किया होगा कि नहीं, कहीं वो रास्ते में मर तो नहीं गया। मैं तो उसका वेट करते करते थक चुका हूँ। ये सुनकर दूसरा बंदा बोलता है, मैं तो परेशान हो गया हूँ, ना जाने वो कब आएगा। अगर वो आज रात तक नहीं आया तो मैं वेट नहीं करूंगा, ना जाने वो रास्ते में ही मर गया होगा। ये सुनकर टैंक बोलता है, हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ, क्या पता वो रास्ते में ही मर गया हो और हम उसका वेट करते ही रह जाए। अगर वो मर भी गया हो तो क्या होगा, हम उसके वाइफ के हाथ पैर को बांध देंगे जिससे वो अपने आप को ना मार पाए। यहाँ पर वो सभी सैंक्चे के वाइफ के साथ मिसबिहेव करने के बारे में सोच रहे थे। इधर हम सैंक्चे के वाइफ और बच्चे को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा डरे हुए थे और एक जगह सहम कर बैठे हुए थे। अब हम उनके बॉस को देखते हैं जो कि वो भी परेशान हो गया था सैंक्चे का वेट करते करते। उसे भी लग रहा था कहीं सैंक्चे रास्ते में मर तो नहीं गया, या फिर उसे किसी ज़ॉम्बी ने मार दिया, या फिर खुद जियांग ने ही उसे मार दिया। फिर वो अपने साथियों को परमिशन दे देता है उसकी वाइफ के साथ मिसबिहेव करने का। ये सुनकर वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। फिर वो उसके बॉस से पूछते हैं, क्या तुम नहीं आने वाले? तब उसका बॉस बोलता है, अगर तुम्हारी नजर एक भी जगह गई तो तुम सब जान से मारे जाओगे। फिर वो बाहर देखता है जहाँ पर सारे ज़ॉम्बीज़ मरे पड़े हुए थे। ये देख कर वो शॉक्ड होते हुए सोचता है, अभी तो सारे ज़ॉम्बी जिंदा थे, फिर ये मर कैसे गए? और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना। इसका अगला एपिसोड नेक्स्ट संडे को आएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।